हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसान पे है एंड सॉन्ग जो हमने चूज़ किया है वो है संजू बाई सिद्धू मूसेवाला, जिसका म्यूज़िक द किड ने दिया है और गाया और लिरिक्स दोनों सिद्धू मूसेवाला के हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस थोड़ा ट्रिविया आपको बता दूँ इस सॉन्ग का। तो बेसिकली जैसा आप सबको शायद मालूम ही होगा कि संजय दत्त के ऊपर 1993 में टाडा और आर्म्स एक्ट के अंडर केस चला था, जिसकी सज़ा उन्होंने 5 साल काटी थी, जो कि 2016 में कंप्लीट हुई थी। एंड ये सॉन्ग सिद्धू की लाइफ के एक इंसिडेंट पे है जो कि ऑलमोस्ट सेम हुआ है जैसा संजय दत्त के ऊपर हुआ था। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें लिरिक्स बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइस विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की पेशकश। तो सबसे पहले मीनिंग है कि आजकल न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है और मेरे नाम के साथ AK-47 का नाम भी इन्होंने जोड़ दिया है। बेसिकली सिद्धू की एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुई थी जिसमें वो एक AK-47 चला रहे थे एंड बिकॉज ऑफ विच उन पर केस हुआ था, जो कि इस गाने के रिलीज से पहले रद्द हो गया है। सजा 5 साल बटते इसे बोलते घोड़ा। आओ गब्बरू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते याटी उत्ते केस जेड़ा संजय दत्त ते गब्बरू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते। इन लाइंस का मतलब है कि कम से कम इस केस की सज़ा 5 साल तो होगी ही एंड आफ्टर दैट इस लड़के के ऊपर सेम केस चल रहा है जो संजय दत्त पर था, जट के ऊपर सेम केस है जो संजय दत्त पर था। एंड इन हिंदी चोबर मीन्स लड़का जो कि हेल्दी और अच्छी फिजिक वाला हो। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मंडे ही मेरी तारीख मतलब कोर्ट में पेशी है और केस को देखकर लगता है कि बेल मतलब रिहाई के चांसेस भी कमज़ोर हैं। यहाँ कहा है कि जेल से निकलने के बाद ही मैं गिफ्ट दूंगा अपने सभी शरीकों मतलब रिश्तेदारों को, जो मेरे जेल जाने की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। इन लाइन्स का मतलब है कि कोई भी इंसान नहीं बचेगा जो कि मेरा बुरा सोचता है एंड आफ्टर दैट इस गाने का हुक रिपीट है। इन लाइन्स का मतलब है कि मैं वो बाज हूँ जो तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद भी उड़ाया नहीं गया और ना ही तुम्हारी इन सभी चीज़ों के बावजूद मेरे सिर पर खून सवार हुआ है या मुझे गुस्सा आया है। इन लाइन्स का मतलब है कि अभी थोड़ी वेट कर लो और देखते रहो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं जो भी सज़ा मिलेगी उसे भुगत कर या काट कर ही जाऊँगा। इन लाइन्स का मतलब है कि खुदा भी उसका दुश्मन हो जाता है जो ज़्यादा गलत काम करता है और ये मैं जानता हूँ। और इसके बाद इस गाने का सेम हुक रिपीट है। आओ मेरे सिरों पाल दे अमीर सोनिए, आवा तवा बोल दे वकील सोनिए, सारी दुनिया दा यो जज सुनीदा जिथे साडी चलदी अपील सोनिए। इन लाइन का मतलब है कि लोग मेरे सिर से अपना गाना ढूंढते हैं, मतलब मेरी बुराई करके ही उनका सारा काम चलता है और इसी चक्कर में वकील भी बहुत कुछ बुरा भला कह देते हैं जो कि सही नहीं है। इन लाइन्स का मतलब है कि जो सारे संसार का जज है यानी कि जो ऊपर वाला है वो सुन रहा है और मेरी अपील या दरख्वास्त वहीं चल रही है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। इसके बाद कहा है कि मुझे उस पर ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ ज़रूर देगा और उसके बाद गाने का सेम हुक रिपीट है। अखां विच भावें लड़का मैं कईयां दे चाहण वाले खुश बिंदे बिंदे देख के शोरतां दा देखी तू रिकार्ड टुटना हੱਥ ना दोबारा उत्ते जिंदे देख के। इन लाइन्स का मतलब है कि कईयों की आंखों में चाहे मैं चुभता होऊंगा पर मुझे चाहने वाले भी मुझे खुश देखकर खुश रहते हैं। इन लाइन्स में कहा है कि जो मेरा बुरा चाहते हैं वो देखते रहें कि मैं सारी शोहरतों का रिकॉर्ड कैसे तोड़ता हूँ और वो भी अपने काम से, और तुम हंसो मत मेरे दरवाज़ों के ऊपर तालों को देखकर। बेसिकली जब ये गन वाली कंट्रोवर्सी हुई थी
तब कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई थी सिद्धू के घर की, जहाँ पे ताला लगा हुआ था कि वो डर कर भाग गया है ताकि उसे सज़ा ना मिल पाए। दोस्तों ये सारी लाइंस उन न्यूज़ चैनल वालों के लिए ही थी। इन लाइन्स का मतलब है कि मेरी अकल चाहे तुम सबसे थोड़ी छोटी हो, लेकिन जो मेरे निशाने हैं या जो मेरे गोल हैं वो तुम सबसे बहुत बड़े हैं। और इसके बाद गाने का सेम हुक रिपीट है। आओ साडे थोड़े पुट्ठे आ हिसाब सोणिए, कम टेढ़े नी तानी खराब सोणिए, पैंदियां दे विच सदा अगे खड़िया, ताइयों पिठ पिछे आ पंजाब सोणिए। इन लाइन्स का मतलब है कि हमारा हिसाब और काम करने का तरीका थोड़ा उल्टा चाहे हो जाए, लेकिन हमारी नीयत कभी भी उस काम के पीछे खराब नहीं होती। इन लाइन्स का मतलब है कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा या बात होती है तो मैं सबसे आगे खड़ा रहता हूँ, और इसी की वजह से आज मेरे पीछे पूरे पंजाब का सपोर्ट है। आओ सिद्धू मूसेवाला सदा जिंदा गटते, आओ दिल दा नी माड़ा, आओ गब्बरू ते केस जेड़ा सच्चे तत्ते, याटी उत्ते केस जेड़ा सच्चे तत्ते, चोपर ते केस जेड़ा सच्चे तत्ते। सिद्धू मूसेवाला। इसका मतलब है कि सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपनी गट फीलिंग पे जीता है, जो उसके दिल में आता है वही करता है। और इसके बाद सेम गाने का हुक रिपीट है कि लड़के के ऊपर सेम केस चल रहा है जो कि संजय दत्त के ऊपर चल रहा है। आओ हवा दियां बोलियां ते उठ पैंदियां, करी ना यकीन करदा ते सोहणिए, लंडूआं नूं सदा पैंदियां ने लानतां, ते केस कूस पैंदे मर्दां ते सोहणिए, टेंशन ना लिया कर। इन लाइन्स का मतलब है कि जो थोड़ी सी हवा से उठ जाती है ऐसी धूल पर तुम यकीन मत करना। मतलब कि जो लोग छोटी सी या किसी की बातों में आकर बोलने लग जाते हैं उन लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जो फुकरे होते हैं उन्हें हमेशा बेइज्जती ही झेलनी पड़ती है या लोगों की बातें ही सुननी पड़ती है, पर असली मुद्दों पर ये केस वगैरह पड़ते ही रहते हैं। तुम टेंशन मत लिया करो। सो गाइस, दिस वाज द जनरल ब्रेकडाउन ऑफ संजू बाय सिद्धू मूसेवाला। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको नई से नई गानों की और ट्रांसलेशन और ब्रेकडाउन करके बता सकें। अगर आपके कोई भी व्यूज़ हैं या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग सारी संगीत।